नमस्कार दोस्तों और किसान भाइयों, मैं अब आपका स्वागत करता हूं खेती की वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज हम दो उर्वरक संयोजन एनपीके और यूरिया, डीएपी और पोटास, इन दोनों संयोजन का हम एक कंपैरिजन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। क्योंकि जो आपके यूरिया, डीएपी, पोटास हैं, उनमें भी हम एनपीके तत्व के लिए ही उनका प्रयोग करते हैं और साथ में डायरेक्ट भी एनपीके विभिन्न प्रकार के फार्मूलेशन में भी आते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं अपने खेती में। और एनपीके का हो गया अर्थ जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो इन दोनों फार्मूलेशन वाले एनपीके और यूरिया, डीएपी और पोटास वाले एनपीके, तो इनमें हमारा कौन सा बेहतर होगा और कौन से हमें लागत की दृष्टि से, साथ में उपयोग की दृष्टि से, सारी चीज़ों का आज हम विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनपीके जो हो गया हमारा, वो वाटर सोल्यूबल भी आते हैं और साथ में बेसल डोज में भी आते हैं। तो आज हम बेसल डोज वाली एनपीके का चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके यूरिया, डीएपी और पोटास वो बेसल डोज में आते हैं और इनका प्रयोग हम ज़्यादातर बिजाई के समय करते हैं। तो एनपीके में जैसे आपका हो गया 19-19-19, 12-32-16, 13-0-45, 0-52-34, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के फार्मूलेशन में उपलब्ध है। तो हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो वहीं आपका यूरिया, डीएपी और एमओपी, ये भी तीनों, इनमें भी यही तीनों तत्व उपलब्ध होते हैं, जिसमें आपकी यूरिया में नाइट्रोजन 46% और डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस, और साथ में एमओपी में आपके 60% पोटास अर्थात K2O प्राप्त होते हैं। अब किसान भाइयों, अब इनका हम जैसे उपयोग करें, तो जैसे हमको जो आपका फार्मूलेशन वाला एनपीके आता है, जैसे 12-32-16, 19-19-19, तो इनको आप लगभग प्रति एकड़ एक कट्टा अर्थात जो 50 केजी का कट्टा आता है, तो उसको हम डाल देते हैं। और वहीं अगर हम इनका फार्मूलेशन आपका यूरिया, डीएपी और पोटास वाले एनपीके का है, तो इनको हमको तीनों तत्वों को मिला के, इन तीनों खादों को मिक्स करके डालना पड़ता है। तो हमको इनकी मात्रा जो है ज़्यादा देनी पड़ती है। आपकी यूरिया की अलग मात्रा देनी पड़ती है पर एकड़, और डीएपी की अलग, और वहीं एमओपी की अलग मात्रा देनी पड़ती है। तो इस हिसाब से इनके खर्चे हमको ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन एनपीके का हमारा खर्चा जो है इनकी अपेक्षा कम आती है। और साथ में किसान भाइयों, हमको इन जो एनपीके फार्मूलेशन वाली आती है, तो उनको हमारे खेतों में जो हम बिखेरते हैं अर्थात छट्टा लगाते हैं, उसमें भी हमको आसान होती है, क्योंकि उसकी मात्रा आपके यूरिया, डीएपी, पोटास इसकी अपेक्षा कम रहती है। तो वो हमको उसमें भी आसान रहती है, और कैरी करने में अर्थात लाने ले जाने में भी हमको वो बेहतर रहती है, उनकी मात्रा कम होने के कारण। तो इस तरह से आपका फार्मूलेशन वाले एनपीके और यूरिया, डीएपी और पोटास वाले एनपीके में मुझे तो वही बेहतर समझ में आ रहा है कि आप फार्मूलेशन वाला एनपीके का प्रयोग करें, क्योंकि उसमें तीनों तत्व आपके एक साथ मिल जाते हैं। बाकी यहाँ आप फसलों की अलग अवस्थाओं में, जैसे आपको सिर्फ अगर नाइट्रोजन की आवश्यकता है या फिर सिर्फ आपको फास्फोरस की आवश्यकता है, तो ऐसे में आप फिर इनका यूरिया, डीएपी या फिर पोटास का इनका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी अगर आपको तीनों तत्व या आपके फसलों की आवश्यकता है, तो आप फिर एनपीके का ही प्रयोग करें। धन्यवाद।